आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात का पहला मरहला। मीरपुर डिवीजन के 3 अजला, मीरपुर, कोटली और भिंबर के 13 हलकों में पोलिंग। आवाम का इलेक्शन में जोशो खरोश। पोलिंग स्टेशन पर वोटर्स की कतारें। चीफ जस्टिस ऑफ आज़ाद कश्मीर जस्टिस राजा मोहम्मद सईद अकरम और वजीर खजाना चौधरी कासिम मजीद की वोट कास्ट। मीरपुर सिटी में 90 साल शहरी भी वोट डालने पहुंचा। जिला मीरपुर की 4, भिंबर की 3 और कोटली की 6 नशिस्तों पर 287 उम्मीदवारों में जोर आजमाई। नून लीग, पीपल्स पार्टी, IPP और जमात इस्लामी में कांटे का मुकाबला। वोटर्स की कुल तादाद 14,01,439, 2,454 पोलिंग स्टेशन और 3,701 पोलिंग बूथ कायम। 1,241 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास और 724 हसास करार। वोटिंग शाम 5 बजे तक बिला तातुल जारी रहेगी। मीरपुर डिवीजन में आज आम तातील है। हल्का LA-6 भिंबर के पोलिंग स्टेशन पर कारकुनों का झगड़ा। बैलेट बॉक्स को आग लगा दी गई। जलाए जाने वाले बैलेट बॉक्स में 232 वोट थे। लड़ाई मुस्लिम लीग नून और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के कारकुनों में हुई। नून लीग के LA-6 में मुखालिफ जमात पर 9 पोलिंग स्टेशनों पर हमले और पोलिंग स्टेशन को आग लगाने का इल्ज़ाम। थाने में दरख्वास्त दे दी गई। उधर नकियाल के 2 पोलिंग स्टेशन पर हंगामा आए। झगड़े में 4 अफराद जख्मी हुए। LA-12 गुलपुर में पीपल्स पार्टी और नून लीग के कारकुनों में हाथापाई। आज मीरपुर में इलेक्शंस होने जा रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक्सपीरियंस ये है कि कभी किसी इलेक्शन को बॉयकॉट करना कामयाब नहीं रहा है। अगर आपको अपना हकूक़ चाहिए, अगर आपको हक हकमियत, हक मलकियत, हक रोज़गार चाहिए, अगर आप एक सच और मुफाहमत कमीशन चाहते हो तो आए, बाहर निकलें, तीर पर मोड़ लगाएं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कामयाब करें ताकि कश्मीर का फैसला हमेशा कश्मीर ही करे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का मीरपुर के अवाम के लिए वीडियो पैगाम। कहा, अगर आप चाहते हैं कश्मीर का फैसला कश्मीरी करें तो आए, बाहर निकलें, तीर पर मुहर लगाएं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को कामयाब करें। अगर अवाम को हक हकमियत, हक मिल्कियत और हक रोजगार चाहिए तो पीपल्स पार्टी को कामयाब कराएं। कोटली में ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर प्रिजाइडिंग अफसरान के खिलाफ इलेक्शन कमीशन का एक्शन। दोनों प्रिजाइडिंग अफसरान मुअत्तल, गिरफ्तार कर लिया गया। मुअत्तल अफसरों की जगह 2 नए प्रिजाइडिंग अफसरों की तैनाती। तर्जुमान के मुताबिक प्रिजाइडिंग अफसर पोलिंग स्टेशन की बजाय निजी रिहाइशगाह पर चले गए थे। गिरफ्तार प्रिजाइडिंग अफसरों के खिलाफ इंतखाबी कवानीन के तहत कार्रवाई जारी है। इंतखाबी अमल में गफलत या बेज़ाब्तगी हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का हल्का LA-10 कोटली में धांधली का इल्ज़ाम। कहते हैं प्रिजाइडिंग अफसर और पटवारी पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार चौधरी यासीन के घर में पोलिंग बैग समेत रंगे हाथों पकड़े गए। वज़ीर-ए-आज़म फैसल राठौर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर तहकीकात कराएं। इंक्वायरी के नताइज तक हल्का LA-10 में इंतखाबात रोक दिया जाए। पहले ये मालूम होना चाहिए कि पोलिंग बैग्स और कहाँ कहाँ गए। आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। चौधरी यासीन के खास साथी सकलैन के साथ सरकारी गाड़ी में 3 प्रिजाइडिंग अफसर भेजना इलेक्शन की शफाफियत को दागदार कर चुका है। इंक्वायरी के हकाइक सामने आने तक इस हल्के के नताइज कबूल नहीं करेंगे। वहाँ बाकी इंतजामिया जो है, जो वफाक की मशीनरी है, उसको किसी सूरत में दाखिलत नहीं करनी चाहिए। आंधी का जो कहता है जी चौधरी यासीन के हल्के में राना साहब ने कहा जी कोटली के हल्के में जी डालिए पोलिंग बैग। भाई जो भी पोलिंग स्टाफ होता है किसी न किसी घर कहता है, तो आप इस इलेक्शन में आप मुकाबला करें। पीपल पार्टी तो खुद लेटर लिख चुकी है कि हमें ये साफ और शफाफ इलेक्शन चाहिए। पीपल्स पार्टी ने आज़ाद कश्मीर में धांधली के राना सनाउल्लाह के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। इंतखाबात में विफाकी मुदाखलत और सरकारी वसाइल के इस्तेमाल पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। नदीम अफजल चंद का कहना है विफाकी वज़रा पोलिंग के रोज़ भी मुख्तलिफ सरकारी रेस्ट हाउसेज और सरकारी मुकामात पर मौजूद हैं। विफाकी हुकूमत या उसकी मशीनरी किसी भी किस्म की मुदाखलत से गुरेज करे। पीपल्स पार्टी किसी भी सूरत इंतखाबी धांधली बर्दाश्त नहीं करेगी। आज़ाद कश्मीर के अवाम अपनी मर्जी और शऊर के मुताबिक दुरुस्त फैसला करेंगे। मीरपुर डिवीजन में इलेक्शन के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात। 18,560 सिक्योरिटी एहलकार तैनात।
चीफ इलेक्शन कमिश्नर जस्टिस रिटायर्ड मुस्तफ़ा मुगल का कहना है मीरपुर डिवीजन में इंतखाबी अमल के शफाफ, आज़ाद, गैर जानिबदार और पुरअमन इनेकाद के लिए तमाम इंतजाम किए गए। वोटिंग के अमल में रुकावट डालने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। आवाम बिला खौफ व खतर घरों से निकलें। मुकर्ररा वक्त के अंदर अपना जमहूरी हक इस्तेमाल करते हुए वोट ज़रूर कास्ट करें। पुरअमन तरीके से लोग अपना हक राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं और इंशाल्लाह शाम तक ये जो प्रोसेस है वो जारी रहेगा। और आवाम से हमारी यही अपील है कि बाहर निकलें, वोट डालें और हम उनकी हिफाजत के लिए जो लोग हैं वो खड़े हैं। कमिश्नर और डीआईजी मीरपुर का पोलिंग स्टेशंस का दौरा, इंतजामात का जायजा। कमिश्नर राजा ताहिर मुमताज़ ने कहा मीरपुर डिवीजन भर में पोलिंग का अमल पुरअमन अंदाज में जारी है। अवाम बिला खौफ व खतर अपना हक राय दही इस्तेमाल करें। सिक्योरिटी इदारे और इंतजामिया वोटर्स को महफूज माहौल फराहम करने के लिए मुकम्मल तौर पर मुतहरिक हैं। डीआईजी मीरपुर कामरान अली कहते हैं तमाम पोलिंग स्टेशंस पर जामे सिक्योरिटी प्लान पर मुकम्मल अमल दरामद जारी है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है सिस्टम है। सब ने मेरे सामन किया है और मुझे साथ लेके गए हैं, मुझे मेरी सारी हेल्प की है। बहुत अच्छा सिस्टम है। उन्होंने एक साड़ा फर्ज है मेरा पुत्र वोट देने कौम दा हक साड़ा जेह्ड़ियां नहीं वोट सामने आ जाने ये टाइम बड़े मेरे बेटा इस गल दी तुसीं फिक्र ना करो, इंशाल्लाह सारे लोग आओ। LA3 में बुजुर्ग खातून भी वोट डालने पहुंच गईं। कहती हैं अमले ने बहुत ताउन किया, वोट डालना हमारा फर्ज है, सब लोग वोट डालें। आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में खवातीन वोटर्स पुरजोश, कहती हैं हालात बिल्कुल ठीक हैं, कहीं कोई मसला नहीं, लोग वोट डालने आए। इलेक्शन के लिए बेहतरीन इंतजाम किए गए। पोलिंग अमला वोटर से ताउन कर रहा है। इस्लामाबाद से आई हैं देने वोट, कोई ऐसी बात, बहुत पीसफुल इलेक्शन जा रहे हैं, इतनी खामोशी से जा रहे हैं। बहुत डिसेंट लोग हैं, बहुत अदब एहतराम के साथ सब अच्छे तरीके से जा रहे हैं। भारत जनूबी एशिया में दहशतगर्दी का सबसे बड़ा सरपरस्त है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का राजनाथ सिंह को करारा जवाब। जम्मू कश्मीर से मुतल्लिक भारतीय बयानिया मुस्तरद। कहा भारत सियासी प्रोपेगेंडे से बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा कानूनी हक़ाइक़ मस्क नहीं कर सकता। ऐसे बयानात कानूनी हक़ाइक़ को सियासी प्रोपेगेंडे और धौंस के जरिए मस्क करने की नाकाम भारतीय कोशिश है। गुमराहकुन बयानात भारत के ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर के मुतनाज़ हैसियत तब्दील नहीं कर सकते। गैर ज़िम्मेदाराना बयानबाजी खित्ते में बैनुल रियासती तसादुम की शिद्दत और खतरात में इजाफे का बायस बन सकती है। पाकिस्तान और कतर की सालिसी में मशरक़ी वस्ता में कशीदगी कम कराने की कोशिशों में अहम पेशरफ्त। ईरान अमेरिका के साथ मुज़ाकरात की बहाली के लिए तैयार। ईरान और अमेरिका ने नई तजावीज़ पर जवाब पाकिस्तान और कतर के हवाले कर दिए। अरब नशरियाती इदारे अल अरेबिया की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त की रोशनी में जिनेवा, दोहा या इस्लामाबाद में मुज़ाकरात के लिए तैयार है। ईरान अमेरिका कशीदगी में कमी की नई उम्मीद। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में 5% से जायद कमी। ब्रेंट खाम तेल 5.58% कमी के बाद 91.38 डॉलर फी बैरल हो गया। अमरीकी खाम तेल 5.46% कमी के बाद 84.43 डॉलर फी बैरल तक पहुंच गया। ईरान और अमेरिका के दरमियान जंगबंदी के मुस्बत असरात। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ज़बरदस्त तेज़ी। 100 इंडेक्स में 5000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट में इंडेक्स 1,76,378 पॉइंट्स की सतह पर जा पहुंचा। गुज़िश्ता कारोबारी रोज़ मार्केट 1,71,000 पॉइंट्स पर बंद हुई थी।